तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी में उसकी बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेक डाउन करता है दोबारा से 24,750 या 24,700 का लेवल, तो मार्केट में काफी बड़ा फॉल आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत तगड़ा पैटर्न जो होता है, जो बहुत अच्छी तरह चलता है, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा अगर मार्केट दोबारा 24,750 के नीचे चला जाता है। आपने देखा फ्राइडे को मार्केट उसके नीचे ही खुला। अगर आप देखो गैप डाउन ही खुला इसके नीचे, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा रिक्लेम कर लिया अपना, और मार्केट ने अपना सपोर्ट सेव कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में निफ्टी दोबारा नीचे नहीं जा सकता। अभी अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन देखूं तो ग्लोबल मार्केट्स अभी बिल्कुल सारे फ्लैट फ्लैट है, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला। आप देखो 0.9 0.40, तो और अपना एचजीएक्स निफ्टी भी आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 0.06 एक मतलब कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं मिला है। इसके अलावा क्या रीजन है कि यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो भी ये 24,800 मतलब कोई भी 800 का लेवल, 24,800 हो, 23,800 हो, ये जो 800 850 के लेवल होते हैं, ये हमेशा एक हर्डल या फिर एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। जब भी आप इसको पीछे कितनी बार बैक टेस्ट कर लो, या 800 850 वाले लेवल आपको बहुत बार दिखेंगे कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाते हैं। तो अब आगे कैसे हमें पोजीशन बनानी है? अगर पोजीशन बनाना चाहें, और मैं भी पोजीशन बनाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन नहीं बनाऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग शायद मैं अभी 2-3 दिनों के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी हमें फ्राइडे को लॉस हुआ, मैंने उसका शॉर्ट भी बनाया था कि फ्राइडे को कहीं ना कहीं काफी बड़ा लॉस हुआ है मेरे को, और उससे थोड़ा सा मेरे को ब्रेक चाहिए होगा 1-2 दिन का। लेकिन पोजिशनल ट्रेड मैं जरूर करूंगा साथ में, और मेरे स्विंग ट्रेड भी चलते रहते हैं, जिसका मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था। बट अभी बात करते हैं निफ्टी में हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, निफ्टी में अगर मैं डेली चार्ट देखूं, मैं वीकली चार्ट आपको पहले दिखा सकता था। नॉर्मली में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम पहले वीकली चार्ट देखते हैं, फिर डेली चार्ट देखते हैं, फिर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं इंटरडे के लेवल्स निकालने के लिए। लेकिन आज मैं आपको डेली चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ पहले, तो उसका एक रीजन है। अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखोगे तो मार्केट में इस तरह का आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिखेगा, जिसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो मार्केट में आपको पता ही है कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसका जो टारगेट होता है वो एटलीस्ट 1200 पॉइंट। अगर मैं 1200 पॉइंट नीचे कर दूं तो 2400 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 23,000 या 24,000 तक मार्केट, 23,700 तक मार्केट जा सकता है। मतलब 2,000 पॉइंट का फॉल आएगा मार्केट में अगर मार्केट में डिसाइसिवली डेली चार्ट पे 24,700 के अगर इसके नीचे हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, और इसके नीचे मार्केट लो तोड़ देता है उसका, तो आप बहुत जल्दी हो सकता है 1 हफ्ते में ही ये वाले लेवल भी देख सकते हो 24,000 की। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट तो ये मिल जाएंगे आपको। आपको अगर 24,000 तक भी जाना है, बड़े टाइम के फ्रेम के लिए बता रहा हूँ मैं एनालिसिस, अगर किसी को बड़े टाइम की पोजीशन बनानी है, 24,750 के लिए डेली कैंडल क्लोज करे और उसका लो ब्रेक करे, तो आराम से 24,000 या 23,800 तक के लेवल के लिए हम टारगेट बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको वीकली चार्ट भी दिखाई देता हूँ, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट में 2 हफ्ते से ये जो 750 वाला जोन है, 1 हफ्ता ये हो गया, 1 हफ्ता ये हो गया, मार्केट नीचे तो जाता है इसके। आप देखो 24,500 तक हो गया है, 550 तक मार्केट फ्राइडे को। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं उसके बाद ऊपर ही क्लोज हो जाता है, 24,850 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 3 हफ्ते मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करा है। तो ये लेवल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस दिन भी मार्केट में डेली चार्ट या फिर 1 घंटे की भी क्लोजिंग आ गई और वो सस्टेन कर गई, तो मार्केट में आप सीधे सीधे देखो वीकली चार्ट पे भी अगर यहाँ से निकलता है तो अगला सपोर्ट मार्केट का सीधे 24,000 के आसपास का है। तो ये 700-800 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं भी पोजीशन बनाने वाला हूँ। अब आगे निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी चलेगी, बैंक निफ्टी की मंथली चलेगी। निफ्टी की फिर भी मंथली पोजीशन के मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको पोजीशन बनानी है, कोई भी व्यू है आपका, तो वीकली में मत बनाओ, मंथली में बनाओ हमेशा, क्योंकि मंथली में आपकी वॉलिटिलिटी इतनी नहीं होगी और आप उसको होल्ड कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है। ये बात हो गई हमारी कि हम सेलिंग कहाँ करेंगे। देखो बड़ा टारगेट दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस हफ्ते ही आ जाएगा। इस हफ्ते के लिए मैं डेली चार्ट पे जाके आपको दूसरे टारगेट दिखा देता हूँ। लेवल हमारा यही रहेगा, मार्केट जब 24,750 के नीचे दोबारा आके क्लोज करता है, 30 मिनट की क्लोजिंग या अर्ली क्लोजिंग और सस्टेन करता है, तब पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आपको इस वीक का टारगेट, मतलब वैसे तो इस वीक मतलब मार्केट कितना भी गिर सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है 700-800 पॉइंट गिर जाए। यहाँ अगर आप देखोगे 5 दिन में मार्केट कितना गिर गया, 5 दिन में यहाँ पे कितना ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट गिर गया, तो इस वीक भी आ सकता है। लेकिन 24,000 टारगेट आएगा तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। फिर भी किसी को प्रॉफिट बुक करना है पहले, तो आप यहाँ पे एक जोन ये आ रहा है हमारा 24,850 का या 24,500 तक का, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे टारगेट आपको बहुत छोटा मिलेगा 24,450 का, मतलब 300 पॉइंट के आसपास वीक के हिसाब से। फिर भी मोर देन इनफ है, 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है। ये मैंने आपसे बात करी सेलिंग की। लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, मतलब टारगेट इसके बाद टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, तो 24,000 आना चाहिए। अगर आपको इंटरडे में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो 24,500 450 के आसपास आप 350 पॉइंट, अभी 854 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है। बाइंग अगर करनी है, देखो बाइंग जब तक नहीं करेंगे हम, वैसे तो बाइंग मेरे हिसाब से हुआ क्या है यहाँ पे देखो, अगर ये ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग क्या होती है, मार्केट में हेड एंड शोल्डर बन रहा था, ब्रेकडाउन गैप डाउन दिखा, काफी लोग सेलिंग में घुस गए होंगे, अब यहाँ से मार्केट लगातार बाइंग करता जाएगा। ठीक है। ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग सेटअप लगना है तो इसके हाई के ऊपर ही बाइंग होनी चाहिए। बट मैं आपको बोलूंगा हम इसके हाई के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे जब तक अब मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। कौन सा लेवल? अब आप यहाँ पे एक चीज और देखो,
ये जो जोन है, ये जोन दिख रहे हो आप, ये छोटी सी रेंज जो दिख रही है आपको इस रेंज की, अब इस रेंज का लोअर एंड मार्क कर लो। इस रेंज का लोअर रेंज क्या है? 24,924, लेकिन 24,924 25,000 के बिल्कुल पास है। जब तक मार्केट अब 25,050, ये जो मेजर सेलिंग आई है यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, 25,050 है, 25,060, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, अर्ली क्लोजिंग, या हमें अर्ली क्लोजिंग के बाद सस्टेन होना चाहिए वहाँ पे, तब हम पोजिशन बनाएंगे। वैसे तो इसके ऊपर बननी चाहिए 25,200 के ऊपर, पर 25,000 के ऊपर भी हम आधी क्वांटिटी डाल सकते हैं। टारगेट हमारे कहाँ रह सकते हैं? टारगेट हमारा 25,300 तक का रह सकता है पहला, और इसके बाद भी आता है मार्केट अगर, तो हम 25,450 तक के टारगेट लेके सकते हैं। तो ये मैंने क्या बात करी आपसे? ये मैंने बात करी आपसे ओवरव्यू की मार्केट में अगले कुछ दिनों या अगले हफ्ते क्या हो सकता है। सेलिंग 24,750, बाइंग 25,066, इसके बीच में इंटरडे ट्रेडिंग होगी, जिसके लेवल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लेवल सब मार्क कर लेना। जैसे मैंने कहा, सेलिंग ये वाला लेवल है, बाइंग ये वाला लेवल है। सेलिंग में टारगेट, लंबे टारगेट 24,000 तक के हैं, और छोटा टारगेट 424 तक का है। बाइंग में एक टारगेट 24,279 है, दूसरा टारगेट 24,432 है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। वीकली चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सब कुछ रिमूव कर देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे की मैं आपको बताई हुई है, 15 मिनट पे एनालिसिस होती है और 5 मिनट पे एंट्री होती है। यही मैं आपको हर बार बताता हूँ, और मेरे पिछले हफ्ते के भी आप लेवल्स के रिव्यू देख सकते हो, किस तरह से लेवल्स हमारे काम करे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले सीधा सीधा मेरे को एक जोन दिख रहा है कि मार्केट में, ये जोन मार्केट रेसिस नहीं कर पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने 15 मिनट, अगर आप देखो 1:30 बजे से 2:30, मतलब पूरे 3:30 बजे तक ये मार्केट ने सस्टेन करा है। बट मैं 24,890 का लेवल ना देके आपको दूंगा 24,910 का लेवल। ठीक है, 24,900 निकलता है, 910 निकलता है, तब हम वैसे तो यहाँ तक भी जा सकते हैं 25,032 तक। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको 80 पॉइंट भी मिल रहे हैं निफ्टी में, तो 24,970 का पहला टारगेट होगा मेरा। सेकंड टारगेट, अगर मार्केट्स के ऊपर भी जाता है तो मैं 25,000 या 25,010 तक के टारगेट ले जाऊंगा। तो इतने टारगेट अगर हमें मिल जाते हैं तो भी हम इंट्राडे में, इंट्राडे में आप काम करोगे वीकली एक्सपायरी में, तो वहाँ पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेलिंग करनी है हमें, तो सेलिंग के लिए मार्केट पूरे दिन रैली करेगा। अगर आप फ्राइडे देखोगे वैसे तो सेलिंग आपकी इस जोन के नीचे हो सकती है, बट मैं आपको थोड़ा सा बफर दूंगा मैं। हम सेलिंग करेंगे जब तक मार्केट 24,770 ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, सेलिंग के लिए टारगेट हमारे क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट आपको हो जाएगा 705 के आसपास का। सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो इजीली 650 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, 640 650 तक के लिए। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंट्राडे पे ये मैंने 15 मिनट पे एनालिसिस करी, लेकिन आपको एंट्री 5 मिनट पे करनी होती है। हमारा रूल बड़ा सिंपल सा होता है कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उसका हाई ब्रेक करे, तो आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने इसका रूल्स का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरे लेवल्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें करने की सोच रहा हूँ मैं। चैनल थोड़ा सा अभी डल चल रहा है, क्योंकि मैं 1 डेढ़ महीने जो एक्टिव नहीं रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसको कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट में भी वापस आएंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।